स्कूल वाहन दुर्घटना के लिए क्या पुलिस अधीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और आरटीओ विभाग जिम्मेदार नहीं है? क्या सक्षम अधिकारी और विद्यालय प्रशासन और पुलिस विभाग स्कूल वाहन दुर्घटना को भी साधारण दुर्घटना के नजरिए से देखेंगे? डग्गामार वाहन स्कूल वाहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति विद्यालय प्रशासन कहां से प्राप्त करता है? जो स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्या उस वाहन के ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय में जमा है? जब स्कूल वाहनों की स्थिति इतनी खराब है कि उसमें समय पर ब्रेक नहीं लग पा रही है, तब आरटीओ विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे वाहनों को बच्चों के उपयोग के लिए अनुमति कैसे देते हैं? जौनपुर के अंदर जो स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्या उसके ड्राइवर तथा कंडक्टर स्कूल वाहन गाइडलाइन का पूरा अनुपालन कर रहे थे? क्या स्कूल वाहन के सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया गया है? नमस्कार, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं श्री शुक्ला। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पढ़ने वाले बच्चों के सुरक्षा से संबंधित है, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे वाहन ड्राइवर और कंडक्टर के लिए क्या मानक तय किए। स्कूल जाने वाले बच्चों को सुरक्षित उनके घर से विद्यालय और विद्यालय से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ वाहन चालक की नहीं बल्कि पूरे तंत्र की है। सवाल तब गंभीर हो जाता है जब बच्चों को ढोने वाली बसों और गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र और सुरक्षा मानकों को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे। हमारे सामने उपलब्ध जानकारी कई गंभीर सवाल पैदा करती है। क्या विद्यालय में बच्चों को ले जाने वाले प्रत्येक वाहन की वास्तविक स्थिति उतनी ही गंभीरता से जांच होती है जितनी कागजों में दिखाई देती है? क्या वाहन की फिटनेस वास्तव में सड़क पर उसकी सुरक्षा देखकर तय होती है, फिर कागजी प्रक्रिया पूरी करके मामले का समापन कर दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल वाहन में दरवाजे बंद योग्य होने चाहिए, योग्य कंडक्टर की मौजूदगी जरूरी बताई गई है और निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे सवाल पर यह है कि इन मानकों की जमीनी निगरानी कौन कर रहा है? दूसरा बड़ा सवाल वाहन में किए गए बदलावों को लेकर है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार वाहन को इस तरह बदलना प्रतिबंधित है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण और निर्माता द्वारा निर्धारित मूल विशेषताओं में अंतर पैदा हो जाए। तो फिर यह जांच होना चाहिए कि स्कूल में चल रही गाड़ियों की सीटों की संख्या, बॉडी की खिड़की, दरवाजे, सुरक्षा उपकरण या अन्य संरचनात्मक बदलाव नियमों के अनुरूप है या नहीं। यह परिवहन विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई वाहन बच्चों को विद्यालय तक पहुंचा रहा है तो उसकी फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस और आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सबसे गंभीर सवाल कथित दलाली और मिलीभगत का है। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी, वाहन मालिक या स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से मानकों में छेड़छाड़ कर किसी वाहन को फिट घोषित किया गया तो क्या यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर सुरक्षात्मक प्रश्न होगा। हालांकि किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी ठहराने से पहले स्वतंत्र जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और संबंधित पक्ष सामने लाना बहुत। इसलिए सवाल सीधा है, क्या स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच वास्तव में बच्चों की सुरक्षा के लिए हो रही है या फिर कहीं कागजी फिटनेस, कथित दलाली और मानकों से समझौते का खेल तो नहीं चल रहा है? जब जरूरत है कि प्रशासन सभी स्कूल वाहनों की वास्तविक और औचक जांच कराए, दस्तावेजों के साथ वाहन की भौतिक स्थिति का मिलान करे और जहां भी अनियमितता मिले वहां जिम्मेदारी तय करे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बस या एक गाड़ी का नहीं, सवाल उन मासूम बच्चों का है जिनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजते समय यह भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित वापस घर लौटेगा। यह भरोसा किसी कागज, प्रमाण पत्र या कथित फिटनेस से नहीं बल्कि वास्तविक सुरक्षा मानकों से संबंधित होना चाहिए। विद्यालय वाहन की सुरक्षा से संबंधित विभागों की क्या जिम्मेदारी है, इसे समझने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले पुलिस विभाग की क्या जिम्मेदारी है? पुलिस विभाग द्वारा विद्यालयों में बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों के चालक और परिचालक का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुनरावृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक और परिचालक का कोई आपराधिक इतिहास न हो तथा वे बच्चों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त हों। प्रदूषण नियंत्रण विभाग का क्या रोल है? विद्यालय वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से प्रमाणित होना आवश्यक है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहन निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन कर रहे हैं।
विद्यालय प्रबंधन और वाहन प्रभारी की क्या जिम्मेदारी है, यह भी समझने की जरूरत है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रबंधक की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक विद्यालय में एक वाहन प्रभारी नियुक्त किया जाना चाहिए। वाहन प्रभारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि विद्यालय में संचालित वाहनों की नियमित रूप से जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी वाहन निर्धारित सुरक्षा नियमों और मानकों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। जिला परिवहन सुरक्षा समिति का क्या योगदान होना चाहिए, यह भी समझना बहुत जरूरी है। जिला परिवहन सुरक्षा समिति के माध्यम से विद्यालयीय वाहनों की समय समय पर औचक जांच की जानी चाहिए। जिला अधिकारी अथवा यातायात पुलिस के नेतृत्व में होने वाली इस जांच में वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, चालक एवं परिचालक की पात्रता, वाहन की फिटनेस और सुरक्षा मानकों दस्तावेज का सत्यापन किया जाता है। विद्यालयीय वाहनों की नियमित निगरानी संबंधित क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, यह भी जानना बहुत जरूरी है। बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने वाले वाहनों की सुरक्षा केवल कागजी प्रमाण पत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वाहन की वास्तविक स्थिति, सुरक्षा उपकरण, चालक एवं परिचालक की पात्रता तथा निर्धारित मानकों का पालन मौके पर जांच होना अति आवश्यक होता है। निजी वाहनों को विद्यालय आने और ले जाने तक ही सीमित रहा है तो कोई समस्या नहीं है, पर वहाँ पे बच्चों के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। वाहन में किस प्रकार का परिवर्तन करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह निर्धारित परिवहन और सुरक्षा मानकों का पूर्ण कर रहा है या नहीं। आइए अब समाचार पर भी नजर डालते हैं, जिस घटना के घटित होने के बाद यह सारे प्रश्न उठने शुरू हुए हैं। जौनपुर मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में उकनी गांव के पास गुरुवार को तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने ओवरटेक करते समय स्कूल वैन में साइड मार दी। टक्कर से DRM पब्लिक स्कूल मधुपुर की वैन सड़क पर पलट गई। हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला, CSC सुजानगंज पहुंचाया। घायल आदित्य यादव, सिद्धार्थ यादव, प्रभात यादव, अनिरुद्ध यादव, आर्यन यादव, आकाश तिवारी, शिवम तिवारी का उपचार कराया गया। सिद्धार्थ, प्रभात और आदित्य को गंभीर हाल में जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अधिकारी सैमुअल पाल एन ने बताया कि तीनों की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों की सुरक्षा का है। पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, विद्यालय प्रबंधन और जिला प्रशासन सभी की जिम्मेदारी है कि विद्यालयी वाहनों के मामले में केवल कागजी कार्रवाई पूरी न हो, बल्कि प्रत्येक वाहन की वास्तविक स्थिति की भी जांच हो और किसी भी अनियमितता की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।